नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मिथुन राशि सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पूरे महीने का ये मासिक राशिफल है जो विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए बनाया गया है। कैसा बीतेगा आपका महीना हम आपको बताएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ग्रहों की बदलती हुई चाल को समझ लेते हैं। 23 सितंबर को राहु केतु अपना स्थान बदलकर कहां चले जाएंगे? राहु वृषभ में चले जाएंगे और केतु वृश्चिक में चले जाएंगे। ये साल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शुक्र 27 सितंबर तक कर्क राशि में है, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे। और सूर्य की बात करें तो 16 सितंबर तक सिंह में, उसके बाद कन्या राशि में। बुध की बात करें तो 22 सितंबर तक कन्या राशि में, उसके बाद तुला राशि में। और देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। मंगल जो है 9 सितंबर को वक्री होंगे। शनिदेव मकर राशि में होंगे और महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करके शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ दोष बनाते रहेंगे या योग बनाते रहेंगे। तो ये परिवर्तन थे इस महीने के जो ग्रहों के थे। ये जल्दी से मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि इसकी भी नॉलेज आपको रहे। अब इन सब का जो निचोड़ निकलेगा वो आपके लिए ज्यादा जरूरत का होता है, फलादेश। तो आइए जानते हैं ग्रहों का ये परिवर्तन आपके लिए क्या खिचड़ी पका रहा है। ध्यान से सुनिएगा। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और भद्र योग बना रहे हैं। 22 तारीख तक देवगुरु बृहस्पति हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य भी 100 ग्रही हैं, तो यानी कि मिथुन राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलने तय हैं। नौकरी करने वाले लोगों का संघर्ष इस महीने कम होगा। आपकी मेहनत का परिणाम शानदार होगा। राहु का बदलना आपको एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति की तरफ ले जा सकता है। जब भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे होते हैं तो उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद हर फैसले, हर चीज़ें संभल कर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी अस्थिरता रहती है। ग्रह बदल रहे हैं, 23 तारीख को बदल रहे हैं, तो यानी एक हफ्ता पहले ही आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं। एक हफ्ते बाद तक भी अलर्ट रहें। हफ्ता 10 दिन थोड़ा संभल के रहेंगे तो फायदा आपका है। अगर आपने कोई काम करना है और उसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है, महीनों से आप तैयारी में हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, तो ही आप इस समय में उसको पूरा करिएगा। एकदम से नया नया सोचा सोचा काम मत करिएगा। अब हम बात नौकरी की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपकी नौकरी पक्की है तो उसको चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। यानी कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर वहां पे सब कुछ ठीक है और 19-20 गड़बड़ चल रही है जो हर जगह चलती है, तो ये मत सोचिएगा कि मुझे नौकरी चेंज करनी है। ऐसे में आप धोखा खा जाएंगे। आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। नंबर एक बात, आपको कार्य क्षेत्र में बहसबाजी या वाद विवाद से बचना होगा। इधर उधर की बात करने वाले लोगों से बचना होगा जो चुगलखोर लोग होते हैं। बेकार के लोगों से दूर रहना होगा, जो आलसी निकम्मे लोग हैं, जो पता है फालतू के लोग हैं, हमेशा इनके मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो बेकार शब्द ही निकलेगा, उनसे दूरी बना के रखनी होगी। नौकरी में जोखिम लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आपने महीनों से तैयारी करके रखी हुई थी, सब कुछ तैयार था और बिल्कुल फिट है कि बस दूसरी जगह जाना है और वहां पर ज्वाइन करना है, यहाँ सब कुछ पक्का हो रखा है, तो एक बार आप भी सोच समझ के रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पहले की तैयारी थी। इन केस आपने अभी 2 दिन पहले ही किसी से मिले और सोचना समझना चालू किया, उसने बातों बातों में हाँ कह दिया और आपने भी मान लिया, सपने देख लिए, और आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं है, कोई कागज नहीं है, बस जुबानी बात है, तो ऐसे में अगर आपने पुरानी नौकरी में कोई डिसीजन ले लिया, वहां पर नोटिस दे दिया कि साहब मैं तो छोड़ने वाला हूँ, 15 दिन बाद मैं छोड़ दूंगा, या जो भी आपका नोटिस पीरियड है, तो हो सकता है कि आप इधर से तो जाएंगे ही जाएंगे, उधर भी कुछ हाथ ना आए।
इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ वक्त रुक जाइएगा, इस महीने रुक जाइए, फिर अगले महीने ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, अगर तैयारी पहले की है फिर बात एक अलग है। ये बात मैंने आपको थोड़ी डिटेल में इसलिए बताई, ऐसी गलतियां कुछ लोग कर सकते हैं नौकरी में। हो सकता है वो अपनी नौकरी से संतुष्ट ना हो और वो भागने की या छोड़ने की कोशिश करें और गड़बड़ हो जाए। नौकरी में, काम में, यात्रा में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। गड़बड़ कहीं भी हो सकती है। आप अपने निर्णय जो भी उनको सोच समझ कर लें। सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा, आपके काम बिना मेहनत के बनते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग कर्म करें, फल की इच्छा ना करें तो बेहतर रहेगा। ये ना सोचें कि मिलेगा क्या, मिल तो जाएगा जो मिलना है, सैलरी तो मिल जाएगी जितनी मिल रही है, लेकिन कर्म अच्छा करें। अपने काम की स्पीड, अपने काम की जो गुणवत्ता है, इसको खूब बढ़ा कर रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका नौकरी का संघर्ष कम होता चला जाएगा अगर आपने ये बातें मानी तो। अगर इसके विपरीत जाकर आपने गलतियां करी तो संघर्ष कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो भी कर्म ज्यादा करें, फल की इच्छा ना करें। नौकरी करने वालों को धन लाभ होगा, निश्चित तौर पे होगा, पहले से बेहतर स्थिति में जाएंगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा या कोई इन्वेस्टमेंट इस महीने संभल कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए खर्चा सीमित तरीके से करें। अगर आपके पास अपना पैसा है या आपने कहीं से उधार लिया है या लोन लिया है तो उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके खर्च करें और देखते जाएं क्या प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी की बातों में आकर अचानक से अपनी बनी हुई योजनाओं को ना बदल दें। कोई सौदे पक्के कर रखे थे और किसी ने बीच में आके टांग अड़ा दी, किसी ने कोई उल्टी सीधी सलाह दे दी और आपने अपने सौदों को तोड़ दिया। अपनी योजनाओं, अपने सौदों को बदलना किसी मूर्ख की बातों में आकर बहुत बड़े नुकसान का सौदा हो सकता है। व्यापार में आपकी वाणी आपको लाभ देगी। सफलता के साथ घमंड और अहंकार अगर इस महीने आ गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। किसी को पैसा उधार ना दें, ना लें। किसी को अपने ऑफिस की चीज़ या ज़रूरत की चीज़, चाहे वो घर की हो चाहे ऑफिस की हो, उधार देने की या यूज़ करने के लिए मत दें। खराब हो सकती है और ना ही आप लें, आपके हाथों बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप तकनीक से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, टीवी, मीडिया, वाणी, पत्रकारिता से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उससे जुड़ा व्यापार करते हैं, तो आपके लिए अच्छे मौके आएंगे। इस महीने में आप व्यापार को और बड़ा कर पाएंगे। प्रथम और द्वितीय सप्ताह के अंदर आपका डूबा व्यापार फिर से चलने की संभावना है। ये बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जिनका व्यापार कोविड की वजह से बिल्कुल डूब गया। अब उसमें लाखों की कमाई थी, अब हजारों की हो गई, या हजारों की थी तो रुपयों की हो गई। डूब गया व्यापार, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लेकिन अब प्रथम व द्वितीय सप्ताह में आपका जो डूबा हुआ व्यापार था वो उभरना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, एकदम से निर्णय लेकर किसी भी चीज को बंद मत कर दीजिएगा। प्रथम और द्वितीय सप्ताह में जिन लोगों की नौकरी चली गई थी या ऐसा था कि उनको लेटर मिल गया था कि बस अब आपकी नौकरी जाने वाली है, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं इस ऑफिस में, उनको फिर से नौकरी में बहाली का लेटर मिल सकता है या बॉस की तरफ से इनविटेशन मिल सकता है। जो उम्मीद थी वो पूरी हो सकती है। जो लोग नौकरी छोड़कर एक लंबे समय से बैठे हैं या किसी या छोड़ दी है या मिली नहीं, 4-6 महीने से बैठे हैं, वो लोग भी प्रयास करें, उनका काम भी बन जाएगा। अपनी पुरानी कंपनी में जाकर प्रयास करें, नई जगह पे प्रयास करें, काम बन जाएगा। तो इस महीने में नौकरी में थोड़ा संघर्ष कम है, समझदारी ज़्यादा है। जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतनी अच्छी तरीके से अपनी नौकरी को बचा और चला पाएंगे। नौकरी अच्छी रहेगी। व्यापार में भी आपको ये देखिए कितना अच्छा वक्त है कि आपका डूबा हुआ व्यापार जो नहीं चल रहा था वो भी अब चलने लायक हो जाएगा। गई हुई नौकरी में वापस आने की संभावनाएं बन जाएंगी। बुध का भद्र योग आपको धन लाभ
कराएगा, आपके काम बढ़िया कराएगा, वाहन का सुख दिलाएगा। लेकिन नया वाहन लेते समय थोड़ा विचार करें कि क्या इसकी वाकई में आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो ले, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो आपका अपना खुद के यूज़ के लिए हो। एक बार विचार करिएगा कि क्या इस पैसे को वाहन में लगाना सही है या कहीं और लगाकर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देख लीजिएगा जहाँ पे आपको सही लगे, लेकिन एक बार विचार जरूर करिएगा। प्रॉपर्टी में धन निवेश रुक कर करें तो बेहतर रहेगा, इस महीने ना करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आप उसकी पूरी तैयारी कर लें, कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी जांच पड़ताल कर लें। इन सब में वक्त लगाएं, लेकिन डील ना करें। डील कुछ वक्त के बाद करें तो बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबसे आपका ही फायदा है। आप आराम से काम करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। कुछ भी नया करने से पहले सलाह अच्छे लोगों के लिए और मेहनत करें। अपने खर्चों को कम करें, बचत का पैसा जोड़ें, उड़ाने में मत जाएं। आप एक अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। मीठी वाणी से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को आप सुधार सकते हैं। अपने जीवन की जो भी डिसबैलेंस हो गया था पैसों का, उसको इस महीने सुधारने के मौके आपको मिल सकते हैं। आपकी संतान से आपका तालमेल बढ़िया रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हृदय रोग, रक्त संबंधी विकार वाले लोग दवाई वगैरह तुरंत लें और वक्त पर लें, और अपना एक्सरसाइज भी करें। जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, वहां से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। सावधान रहें, शत्रु हावी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शत्रु को कमजोर ना समझें। व्यापार में नई डील होगी। तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन में गड़बड़ थी, यानी कि द्वितीय सप्ताह में आपको 12-13 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, प्यार मोहब्बत आएगा। पुराने विवाद समाप्त हो जाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। संतान का सुख भी बढ़िया मिलेगा। वैवाहिक जीवन का आनंद और रोमांस भी आपको मिलेगा। पारिवारिक यात्राएं संभव हैं। परिवार की समस्या का अंत होना निश्चित है। आपको गुप्त परेशानियों से, जो आप परेशान थे, डिप्रेशन में, चिंता विकारों से, उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। आप अपने हुनर से धन लाभ कमाएंगे, विदेश से लाभ कमाएंगे। विदेश में नौकरी करने वाले घबराए नहीं, सभी का भाग्य साथ दे रहा है। मिथुन राशि वालों का उच्च शिक्षा के रास्ते खुल जाएंगे। 23 तारीख के बाद लगभग व्यापार में बहुत तेजी आ जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार चलने लगेगा। आप अपने अच्छे मैनेजमेंट से अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ काम करें तो बेहतर रहेगा। आप अपने परिवार के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे। आप पैसा कमाएंगे, आपके मन में अनेक इच्छाएं जागेंगी, बहुत कुछ पाने की लालसा जागेगी। लालच बुरी बला है, बचे रहिएगा, कंट्रोल करें, इससे मन भटक सकता है और काम गड़बड़ हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार रहेगी। बच्चों के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। परीक्षा कंपटीशन में सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़कर पढ़ाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा सेहत को देखते हुए आगे बढ़िएगा। बदलते मौसम के अनुसार अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में धन हानि होने की संभावना है। सेहत पर खर्चा हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। संतान की सेहत पर भी खर्चा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रयास और अच्छे मैनेजमेंट और धैर्य के साथ महीना बेहतर तरीके से बिताया जा सकता है। ईश्वर की सहायता से, आपकी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं छुट्टी पर जाने का मौका आप तलाशेंगे। माता पिता की सेहत ठीक रहेगी। प्रेम संबंधों में आप लोग खुश रहेंगे। कुल मिलाकर सामान्य से बहुत बेहतर महीना जाने वाला है। कुछ सावधानी, कुछ चालाकी, कुछ बुद्धिमानी के साथ। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, सब कुछ मंगलमय होगा। गायत्री मंत्र का जाप करिए। और कोई समस्या है जीवन में तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का हाल जानकर अपने जीवन का हाल आप स्वयं जाने कब क्या होगा जीवन में और कैसे होगा। इसके अलावा लाजवर्त रत्न जो हमने आप लोगों को बताया हुआ है, उसको लेने के लिए दिए गए नंबरों पे आप SMS कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना रत्न बुक कराकर अतिशीघ्र आपको भेज दिया जाएगा। हरिओम, नमस्कार।